Okay, so we will start from where we left like कल and like उससे पहले हम थोड़ा like अच्छा टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे फिर मूव टू सम अदर रिएक्शन सो अभी लेट्स स्टार्ट। तो मैंने उस दिन तुम्हें पिनाकॉल फॉर्मेशन पढ़ाया था, मतलब जो ये वाली रिएक्शन थी कि इसमें सबसे पहले हम लोग एम जी एच जी करते हैं। ठीक है, एम जी एच जी, हम नीचे पानी लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, बेसिकली इट्स लाइक कि पहले ये होता है, मतलब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में हम ये लेते हैं, देन जब हमारे पास वो जब जब ऐसा कुछ बन जाता है, जब हमारे पास ये ओ माइनस, और जब ओ माइनस बन जाता है, देन इन इन दिस केस बेसिकली, ठीक है, इन बेसिकली एक सेकंड, तो यहाँ नहीं, जैसे दो तीन तो वैसे बना लेते हैं। जब यहाँ ओ माइनस था, ओ माइनस था, तब हम यहाँ पे पानी लेते हैं ताकि ये अटैक करके ये बाहर निकाले और यहाँ ओ एच बन जाए। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब पहले हम एम जी एच जी लिए, फिर हमने ये लिया क्या बोलते हैं पानी। पर व्हाट इफ हम एक साथ लेते हैं, एम जी एच जी भी लेते हैं और पानी भी लेते हैं एक साथ, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये है एम जी, एम जी चलो एच जी, चलो मैं नहीं लिख रहा वैसे भी, वो जस्ट स्लो करने के लिए, नथिंग एल्स, उसका कुछ काम होता नहीं। एच टू, अगर मैं ये लिखता तो सोचो होता क्या। एसिड बेस को भाई हटा के भाई तुम हर जगह एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस मत करने लग जाना। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा प्रोटॉन का सोर्स रहता, ये तो हमारा प्रोटॉन एच प्लस का सोर्स है। एम जी क्या है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो एम जी क्या करता, सिंपली मैं तुम्हें कल ही बता चुका हूँ कि अगर एच प्लस का सोर्स है तो कार्बन आयन इज द मोस्ट फेवर, लाइक जो इंटरमीडिएट है जिससे हम जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे मारता, ये ऐसे ऊपर खोलता तो क्या बनता, ओ माइनस, यहाँ माइनस, और साथ ही इसको एच प्लस मिल जाता, तो क्या बन जाता, एच ओ एच। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि अगर तुम स्टेप बाय स्टेप लो, जैसे ये स्टेप बाय स्टेप लो या एक साथ लो, यही मेजर डिफरेंस आता है। ठीक है, इन दोनों में। ठीक है, ये तुम्हें बताना था। ओके, लेट्स मूव। तो अभी तक तुम समझ चुके होगे कि इट्स नॉट दैट मच हार्ड, मतलब अगर तुम रटे नहीं हो तो फिर एवरीथिंग इज इजी। ठीक है, अब हम कोलबी भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट में थोड़ा रश कर दिया था, डोंट वरी, हम कोलबी भी बात करेंगे, अभी हम किसी और की बात कर रहे हैं। लेट सपोज तुम्हारे पास ये होता ओ सी एच थ्री, और तुमने पहले, रुको एक सेकंड रुको, तुमने फर्स्ट में लिया, गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार के लिए पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो भाई इतना शोर नहीं होगा अभी, हाँ ठीक है। सबसे पहले तुमने लिया एन ए, मान के चलो स्टेप बाय स्टेप करवाना, फर्स्ट एन ए, देन तुमने लिया ई टी ओ एच, पानी, मतलब ये तो नीचे वाला तो एच प्लस के सोर्स ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सोचो, अब तुम वीडियो को पॉज करके इसके मैकेनिज्म सोचो। ठीक है, इसको भी तुम जस्ट लाइक पेनाकॉल, इसको भी तुम वैसे ही करोगे। ठीक है, टाइम टाइम दे के सोचना कैसे करोगे, पिनाकॉल की जैसे ही जाना। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो भाई पिनाकॉल जैसे हम, डॉट तो बनेगा, पर यहाँ पे एच प्लस का सोर्स है तो इंस्टेड ऑफ डॉट व्हाट वी विल डू, नहीं चलो डॉट के साथ ही, वो तो बाद में है ना, फर्स्ट दिस है देन दिस है, जैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ पिनाकॉल का फॉर्मेशन के साथ दो, और इसका इसी का दूसरा इंटरमीडिएट के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये ओ, यहाँ पे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ओ आएगा, ओ माइनस, यहाँ का ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री, ओ माइनस। अब अब क्या होता है, तुमको एक चीज अभी यहाँ पे थोड़ा ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, पर जस्ट गिव मी सम सेकंड, सब तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ दो एंड इसको यहाँ से लीव करवाओ। अभी मैं तुम्हें लीविंग ग्रुप के बारे में बताऊंगा, बस गिव मी सम टाइम।
तो यहाँ पे बन क्या रहा है, अगर तुम इसको ठीक से देखोगे तो यहाँ बन रहा हो कुछ ऐसा, और ये इन दोनों के चक्कर में रिपल्शन। अभी तुम मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं अभी बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा है, बस जस्ट गिव मी सम सेकंड्स। ठीक है, गिव मी सम सेकंड्स। एंड तो फिर इसको अगर तुम इसको मारोगे और यहाँ से लीव करोगे तो यहाँ पे डेल माइनस भी आ रहा, ऐसा हो रहा होगा ना कुछ। इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया और ये यहाँ से लीव करेगा तो डेल प्लस बन रहा होगा, तो डेल माइनस डेल प्लस क्या लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। वही मैंने किया, कुछ नहीं किया। तो इधर भी होगा और इस साइड भी होगा, तो ये बन जाएगा। एंड ये दोनों तो रिपल्शन कर रहे होंगे, तो कुछ ऐसे ऐसे रहेगा ना, ऐसे मतलब ओ, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा। पहले एक बार मैं पूरा प्रोसेस खत्म कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें ये पार्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास फिर से एन है, इसको छोटा कर दो अभी के लिए, एक सेकंड देना। ये भी मेरे सेकंड, यहाँ 3 है और CH3, ओ एम भी लिख सकते हो उस जगह। अरे, हम्म, तो यहाँ ओ बन जाएगा और यहाँ भी ओ बन जाएगा। पहले बार के लिए मैं पूरा रिएक्शन खत्म कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे आऊँगा, और ये है, ये माइनस है, ये ठंडी है, ओ माइनस, ठीक है। अब ये बन गया, अब मेरे पास फिर एन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन यहाँ भी देगा और यहाँ भी देगा, तो सिमिलरली क्या बन जाएगा, हमारा रेडिकल बन जाएगा। तो ये बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस। अब H प्लस दे दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ओ एच, ओ एच। और अगर तुम इसको फिर टोटोमराइज करवा दो, तुम्हें थोड़ी टोटोमराइजम आना चाहिए, तो एक साइड यो बॉन्ड बन जाएगा और एक साइड ओ एच बन जाएगा। मतलब फाइनल प्रोडक्ट इन दोनों में से कोई एक भी बना सकते हो, ये दोनों ही ट्रू है क्योंकि ये दोनों टोटोमर्स एक दूसरे में। एनीवेज, तो ये तो मैंने बना दिया, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हें कहीं भी यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप दिखा, ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप हुआ, तो उसको तब तक उसको ऐसे, मतलब कम उसको ऐसे, मतलब वो करता है ना कि बेसिकली क्या करते जाना, तब तक उसको लाइक रिएक्ट करवाते जाना जब तक तुम्हारे पास वो सी ए बॉन्ड ओ एच बॉन्ड अल्कोहल ना बन जाए, तब तक यू कैन रिएक्ट इट। मतलब मैं बोल रहा हूँ, तब तक रिएक्शन करवाते जाना, रुकना मत, तब तक वो ओ एच बॉन्ड ना बन जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब लाइक तुम्हें ये ऐसे ना याद रखने का एक तरीका है, जस्ट नथिंग, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद और रिएक्शन है। रुक, वेट वेट सेकंड, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। इतना बन गया, पहले मैं ये पार्ट पे आता हूँ, ठीक है। ओके, इतना बन गया, अब इतना, ये पार्ट तो इजी होगा, तुम्हें यहाँ पे डाउट होगा, तो लेट मी क्लोन इट एंड वहाँ समझाता हूँ। तो ये करो, ओके, तो डिलीट करो, ये डिलीट, तो भी डिलीट करो। ओके, ओके, ओके। पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, सुनो। जो सीओ बॉन्ड रहता है ना, सीओ बॉन्ड रहता है,
उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, मतलब जो CO बॉन्ड रहती है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, उसको अराउंड 760 किलो जूल के आसपास ही शायद एनर्जी रहता है, मेरे को जहाँ तक याद है डेटा। मतलब ये जो तुम नॉर्मल CO, जब तुम ये वाला बॉन्ड को देखते हो, इसकी एनर्जी लाइक हाईली नॉट कम बट कम रहता है एज कम्पेयर टू ये जो डबल बॉन्ड CO वाली जो थिंग है। ठीक है। एक सेकंड में डेटा ही देख के आ जाता हूँ, गिव मी जस्ट अ सेकंड, में डेटा ही देख के आ जाता हूँ। ओके। तो जो CO बॉन्ड रहता है, इसकी जो एनर्जी रहती है वो अराउंड रहती है 358 किलो जूल, और जो CO बॉन्ड रहता है इसके लिए रहता है 749 किलो जूल। मतलब अगर तुम्हें ये बॉन्ड को तोड़ना है तो तुम्हें बस इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो अगर तुमको ये बॉन्ड को तोड़ना है तो तुम्हें इतनी एनर्जी देनी होगी। तो देयर इज लाइक हायर गैप, मतलब CO बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल बॉन्ड इन दिस वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड नहीं, इन दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, अगर वहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है तो उसको पुश करके क्या करना चाहते हैं, हम CO बॉन्ड बनाना चाहते हैं, फर्दर रिएक्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है। जस्ट सेकंड में अगर तुम्हें मैं अच्छे से समझा दूँ। ठीक है। अब तुम्हें डाउट होगा कि किसको किसको पुश कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे समझो, अगर P है, Q है, R है, और यहाँ पे O माइनस है। ठीक है। O माइनस है या तो N का माइनस है, मतलब ऐसा पुश तुम तभी करोगे जब तुम्हारा CO बॉन्ड बन रहा है या तो C डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा बॉन्ड सब बन रहा है जो हाईली फेवरेबल है उसकी स्टेबिलिटी में, बस तुम्हें ऐसे सोचना है। अब एक चीज याद रखना, P Q R S कैनॉट बी एनी अल्काइल ग्रुप, और H, मतलब तुम H और R को कभी ना, मतलब लिविंग ग्रुप बना ही नहीं सकते। ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। लेट्स से P इज CH3, Q इज H, और ये है OCH3, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये इसने ऐसे दिया, CO बॉन्ड बना और ये बाहर निकला। अब अगर तुम सोचोगे मैंने ऐसे रोशो किया तो यहाँ पे डेल प्लस बन रहा होता है, यहाँ डेल माइनस बन रहा होता, तब जाके तो बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ बन गया OCH3, क्योंकि O ने दोनों माइनस लिए। अब O इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। ठीक है। इसका शायद EN 3.0 होता है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में जो नेगेटिव रहता है ना स्टेबल रहता है, इसीलिए तुम उस ग्रुप को ऐसे किक मार देते हो जिसपे नेगेटिव स्टेबल बन रहा होगा। तुमने GOC तो पढ़ा होगा, तो कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो ही फैक्टर रहता है लीविंग ग्रुप का। अब तुम बोलो भाई CH3 पे अगर माइनस करोगे तो भाई एक स्टेबल चीज़ नहीं है, H पे तो भयानक अनस्टेबल रहता है। तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो तुम किक उसी ग्रुप को करोगे, या उसी ग्रुप को ऐसे तुम लात मारोगे जिसपे नेगेटिव स्टेबल बन रहा है। ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें समझ आया होगा कि यहाँ लिविंग ग्रुप का ये क्या है, मतलब फायदेमंद क्या है और ये सब कुछ है क्या। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे किक कर देते हैं OCH3 को, इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट यहाँ पे H प्लस, ताकि CO बॉन्ड बन जाए। एंड फिर हम CO, यहाँ पे जब CO बॉन्ड बन जाता है देन वी रिएक्ट CO फर्दर टू मेक, मैं तुमने बोला है तुम करवाते जाना करवाते जाना करवाते जाना तक OH ना बन जाए। क्योंकि हमारे पास ना एक्सेस ऑफ एन रहता है, इलेक्ट्रॉन देते रहता है भाई। इलेक्ट्रॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन देते जाए, जितना उसके पास अवेलेबिलिटी है वो तो देते जाएगा। तो ये लास्ट में जब यहाँ पे बन जाते हैं तो यहाँ पे टोटोमर्स बन जाते हैं। ये टोटोमेरिज्म फॉर्म है खाली। तो मोस्ट टाइम ये इसी पे रहता है बिकॉज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे भी तो CO बॉन्ड बन रहा था तो यहीं क्यों नहीं रुके, तो भाई कोर्स में तुम्हारा तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब तुम्हें समझ आया होगा कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने पहले पहले Na लिया फिर ETOH लिया। ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि एक साथ मैंने ले लिया, नहीं तो फिर एक साथ ले लेना थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, मतलब अगर इसमें तुम्हें रिएक्शन शेप दिया, इस रिएक्शन को बोलते हैं एसोलिन कंडेंसेशन। एसोलिन कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। और तुम्हें समझ आया होगा। लेट्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है दैट इज नथिंग बट वो वही पार्ट है। मतलब हम क्या करेंगे, अब ऐसे बोलो, हमने लिया फिर से हम वही लेंगे OCH3। अब हम लेंगे Na
आज पर हम साथ में ले लेंगे ETOH। ठीक है। अब ये मतलब कि साथ साथ है, मतलब पहले तो था हम रिएक्ट रेडिकल की तरफ चले गए। अब ये मेरा जो, ये तो मेटल एसिड हो गया ना, मेरे पास मेटल भी ऊपर और नीचे एसिड है, मेटल एसिड है। तो मतलब हम कार्बोनाइन फेवर करेंगे अब। तो हमें स्टार्टिंग में 2 मोल चाहिए होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बाहर गया। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या बन गया? O-, माइनस। ठीक है। यहाँ पे माइनस OCH3। ओके। अब मैं एक चीज बताऊँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और ये उसी समय लीव कर गया, ठीक है, और बेसिकली इसने यहाँ पे ऐसे दिया, इसको इसने ऐसे पुश किया, ये निकल गया, ठीक है, और उसी समय डायरेक्टली उसी समय मैंने क्या किया, पहले रुक जाओ, पहले इतना 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 बना लेता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं। ओके। तो हम क्या कर रहे थे? ठीक है। तो इसने इसको दिया और इसके साथ तुमने यहाँ पे जो ETOH जो तुम्हारे पास था उसने H+ दे दिया, मतलब ये इसको दिया और ये निकला था, यहाँ बॉन्ड बना, और उसी समय ये इसने H+ दे दिया, मतलब तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन गया, HO। ठीक है, क्योंकि OCH3 पे माइनस अच्छा खासा स्टेबल है, तो हमने उसको बाहर भी निकाल दिया और उसको पुश भी कर दिया। अब हमारे पास ये बन गया। अब मैं बोला तब तक करते जाओ, तब तक करते जाओ तो कोई नहीं बन जाए। फिर एन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये ऊपर खुला, तो कुछ ऐसे बन गया, माइनस O-, देन इसको चुपचाप H+ दे दो, H-, तो यही हमारा आंसर बन जाता है। तो हमारे पास एक ये बन गया, प्लस एक OCH3 के चक्कर में आ गया, मतलब CH3OH आ गया। ये हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। ठीक है। अब तुम्हें समझ आएगा। तुमको जब भी मेटल के साथ तुम्हें कोई कार्बोनिल कंपाउंड दिख गया ना, मतलब तुम्हें दिख गया मेटल एसिड है कुछ भी है, तो तुम उसको तब तक करवाते जाओ, तब तक करवाते जाओ तब तक तुम्हारे पास OH ही ना बन जाए। मैंने तो ऐसे याद रखा है, तुम पता नहीं कैसे याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और इसी को हम, इसका नाम थोड़ा भयानक है, मेरे को प्रोनाउंस करना हार्ड है। इसको बोलते हैं BOUVEALT रिडक्शन ब्लैंक, अच्छा यहाँ ब्लैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉयवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, अब तुम्हें रिएक्शन समझ आया होगा। तो ये हो गया यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे, और तुम्हें दोनों पार्ट समझ आया होगा। इसको, ये तो पिनोकॉल जैसे ही है, बस तुम्हें समझ आना चाहिए, यहाँ पे पुश हो जाएगा, एंड फिर हम, तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा कि भाई OH कैसे भी कैसे करके पहुंचो। पिनोकॉल में, एक्चुअली पिनोकॉल में क्या था, पिनोकॉल में था कि तुम्हें ना कोई पुश करने का वही नहीं मिल रहा था जरिए, मतलब जब यहाँ पे O- बन रहा है, यहाँ पे O- बन रहा है, तो तुम अगर इसको दे भी दो तो तुम किसको पुश करोगे, तो दिक्कत वही था ना। R और H पे तो स्टेबल नहीं है, तो उसको पुश करना हार्ड था, इसलिए पिनोकॉल में वहाँ स्टॉप हो जाता है। जबकि यहाँ पे मेरे पे था कि कोई जरिए से हम पुश करके CO बॉन्ड बना लो। तो ठीक है, अब तुम्हें समझ आया होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। तो हम अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का वापस। ठीक है, चल मैं भगा दिया था थोड़ा सा, मेरे को भी समझ आ रहा है, लग रहा है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके। तो मैंने कल क्या बताया था बेसिकली कि कल हम एनोड और कैथोड के बारे में बात किए थे, मतलब एनोड, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। ठीक है। तो मैं कल जल्दी जल्दी में बोल दिया था CH3COH में मैंने क्या कर दिया था, इसको हटा दिया था और CH3 में माइनस हो गया था, बट इट्स नॉट रॉन्ग। ठीक है,
एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्ट्स का करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने गलती से तुम्हें एसिड दे दिया था। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। बस तुम्हें अभी याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्ट का होता है, सॉल्ट इन द सेंस ऐसा कुछ कंपाउंड ReOO Na। तो ये मेरा सॉल्ट हो गया, जैसे NaCl एक सॉल्ट है ना, वैसे ये भी एक सॉल्ट है। ओके। तो अगर मैंने तुम्हें कल बताया था कि एनोड पे कौन सा पार्ट रहता है, RCOO-, मतलब ये RCOO- रहता है। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, RCOO-, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो RCOO डॉट बन जाता है, और फिर यहाँ से ये टूट जाता है क्योंकि रेडिकल यहाँ पे स्टेबल, मतलब यहाँ पे मेरे को छोटू गैस मिल रहा था कि जो मेरे को रिएक्शन कैसे और फॉरवर्ड कर दे, और यहाँ पे R2 बन जाता है। ठीक है। और ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। पहले मैं एक चीज कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ, कि अगर तुमने लिया ReOOH, ठीक है, तो अगर तुम्हें इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना होगा तो तुम्हें सबसे पहले एक Na मेटल लेना होगा। मेटल क्यों? अब देखो, ये RCO अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, तो मेटल बनेगा। तो ये क्या है, तुम्हारा एसिडिक एच है, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम एसिडिक एच बोलते हैं। तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ डेल प्लस आएगा, यहाँ डेल माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये ये बाहर जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। तो बेसिकली हम बहुत टाइम से करते हैं Na प्लस। तो ये मेरा सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। तो तुम अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा, कार्बोनिक कंपाउंड या तो जो भी ऐसा है, ठीक है, तो उसमें तुम अगर Na को पास करो, मतलब कोई एक मेटल ले लो जो उसको एसिड, उसके साथ एसिड बेस कर ले और सॉल्ट बना ले, तो फिर को तुम इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हो। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में तो कुछ ज़्यादा, हाँ नहीं, बस इतना ही था। और फिर तुम कैथोड पाथ में तुम लिख ही लोगे, कैथोड पाथ में H प्लस क्या करेगा, एक एक्सेप्ट करके H डॉट बना लेगा, एंड हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नो डाउट दिस इज अ थिंग, बट देर इज अनदर थिंग ऑल्सो। ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमारे पास क्या था, RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो एक और एक और मस्त चीज़ बताता हूँ, अगर मैंने वापस इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो कुछ रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि इन द मीन प्रोसेस मैं पहले क्या कर रहा था, RCOO-, पहले हम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, तो हम एक रेडिकल बना रहे थे, एंड रेडिकल बना के हम इसको ऐसे यहाँ से, जो ये रेडिकल ये इसके ऊपर चले जाए, इसके ऊपर चले जाके छोटू गैस बन जाए, R डॉट प्लस CO2 बना रहे थे। ठीक है, ये तो हो रहा था। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर R डॉट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक लीव किया, ठीक से लिख रहा हूँ मैं, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लीव किया, एक इलेक्ट्रॉन लीव किया, और उसी समय मतलब एट द सेम इंस्टेंट, जो हम कंसर्टेड बोलते हैं, ये भी टूट जाए और सीधा R डॉट प्लस CO2 बना दे। मतलब इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस प्रोसेस, मतलब हम ये इसको इसको हम सीधा अवॉइड करके हम सीधा ये बना दिए। क्यों? अगर मेरा आर डॉट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अगर मेरा आर डॉट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस इन मिड थिंग, मतलब कि पहले रेडिकल, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला, रेडिकल बना, फिर जाके लीव किया, वो एक ही साथ हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी लीव कर गया और साथ में ये टूट के आर डॉट भी निकल गया, मतलब इट वॉज इन वेरी फास्ट प्रोसेस, कट कट, मतलब दोनों को एक साथ हो गया। और ऐसे कब हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और फिर हम जी एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे। अगर तुम्हारे पास ये है माइनस, तो तुम्हें, अगर तुमने थोड़ा पढ़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो अगर मैं इसको इस यहाँ, अगर यहाँ मैं यहाँ रेडिकल बनाऊँ, तो अगर ऐसा कुछ है, अगर यहाँ रेडिकल बनेगा, तो इसके पास नो, ये तीन अल्फा एच, तीन तीन अल्फा एच, ये तीन अल्फा एच, तो ये नो अल्फा एच के चक्कर में स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस जो बनेगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इलेक्ट्रोलिसिस का, तो इट विल बी वेरी फास्ट, वो सीधा ये बन जाएगा। ठीक है। ओके। बट एक चीज मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले बताया था कि डिसप्रोपोर्शनेशन जो होता है, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन जो होता है इन लाइक ऐसे 3 डिग्री जो थिंग है, उसमें थोड़ा कम होता है। मतलब मैं तुम्हें बोला था,
ये जो 3 डिग्री रहता है ये बल्कि के चक्कर में जनरली कॉम्बिनेशन, सॉरी डिस्प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बनता है, नो डाउट बनेगा, पर ये बहुत माइनर बनेगा। हमारे पास तो एक और चीज़ रहता है ना, हमारे पास तो ये भी है ई ओ ओ डॉट, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, मतलब जो हमारे साथ जो बना था डॉट, तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है, ई ओ ओ ये तो ये बन जाता है। इट्स नॉट अ रिएक्शन, ठीक है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, बस मैं तुम्हें एक लेकिन लॉजिक करने के लिए एक लॉजिकल फ्रंट में तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा भी सोच सकते हो, क्योंकि जे एडवांस ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। वेट लेट मी ब्रिंग दैट क्वेश्चन, गिव मी जस्ट अ मिनट। ओके सो दिस इज फ्रॉम जे एडवांस पेपर 2, मतलब जे एडवांस 2014 का पेपर 2 में क्वेश्चन है। और जो तुम्हें मैं पहले बताया था ना, उसी को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, पढ़ना तुम टाइम ले सकते हो पढ़ने में। ओके, अब अगर तुम यहाँ पी क्यू प्रोसेस को देखो, अगर तुम यहाँ पे पी क्यू प्रोसेस को देखोगे, तो यहाँ पे ये तो वैसे कुछ हुआ ना कि मतलब ये टूटा, मतलब तुम्हारे पास आर टी डबल बॉन्ड ओ ओ डॉट के जैसे, मतलब जैसे उस वो जो कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में उसी है कुछ। तो इंस्टीड यहाँ देखो, ये सिंपल होता है, रेड रेड मैं बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ दिस। अगर तुम्हें ऐसे और ऐसे दिखाए ना, तो वो रेडिकल का ही रहता है, मतलब इक्वल शेयरिंग हो रहा है। तो अगर तुम देखोगे ये क्वेश्चन को, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे, तो जब ये रेडिकल बना उसी समय ये टूट के CO2 बाहर आ गया सीधा। तो तुम देख रहे हो CO2 जैसे ही इसको जैसे ही टूटा, ये टूटा यहाँ से आर डॉट बन गया, और आर डैश, मतलब ये कोई एक आर डैश एक कोई नया अल्काइल ग्रुप होगा, लेट्स लीव दैट। अब भाई अच्छा नया क्या होगा, दिया है उनने, उनने तो दिया है ना। तो हमारे पास देखो ये टूटा, तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, ओ ओ आर डैश, और यहाँ से तुम्हारा छोटू छोटू गैस बन गया और तुम्हारा आर डैश। मतलब अगर तुम ये प्रोसेस को देखो तो ये फटाफट हुआ है, ऐसे नहीं कि पहले एक इलेक्ट्रॉन टूटा फिर जाके CO2 बाद में इवॉल्व हुआ। अगर तुम आर और एस प्रोसेस को देखोगे, तो वो उतना फास्ट नहीं हुआ है। पहले पहले आर, जैसे हमने देखा नहीं इलेक्ट्रोलिसिस में, आर CO2 डॉट बना, प्लस आर डैश ओ डैश ओ डॉट बना, क्योंकि ये पार्ट भी है ना, ये पार्ट बना, फिर जाके छोटू निकला, फिर आर डैश एक्स डैश और कोई कार्बोनिल कंपाउंड बना। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि हम अगर आर आर ये जो आर है, अगर इस पे रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इंस्टीड ऑफ लाइक जस्ट लीविंग वन इलेक्ट्रॉन, वो उतना ही वो बेसिकली जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिखा वो वैसे ही यहाँ से टूट जाएगा, मतलब इट विल बी वेरी फास्ट प्रोसेस। तो अब अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे, अब यू कैन लाइक सॉल्व इट। तो अगर तुम खुद देखो यहाँ पे P1 या 3 में से कोई P या Q है, वो तो हमें आगे पता चलेगा कौन सा क्या है। चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे सामने जेड फिर तुम्हें होमवर्क दे दूंगा क्वेश्चन। देखो अगर यहाँ पे मैं सब पे रेडिकल बनाया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5 पे डॉट इन, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पर यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुमने बेंजीन पे ही बना दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा कम स्टेबल रहता है, मतलब कम स्टेबल इन द सेंस, कम स्टेबल क्या बोल रहा हूँ, कम क्या बोलते हैं, जैसे इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो इट विल बी लाइक मोर स्टेबल। हाँ स्टेबल के बारे में बात कर सकते हैं कि इट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि तुमने सीधा बेंजीन पे ही डॉट बना दिया है। एज कम्पेयर टू दिस, इसमें तुम्हारे यहाँ पे जो डॉट है ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई इसकी भाई फिर यहाँ पे ना, तुम समझ समझ रहे हो मैं क्या भावना में, भाई तुम थोड़ा GST पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे पार्ट को, बट हाँ ठीक है। ओके, तो अब तुम लाइक, अब रुको ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, तो भाई तुम थोड़ा GST पढ़ लेना भाई, क्योंकि तुम्हें वहाँ पढ़वाया जाएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड में, यानी उस पर नहीं जाएंगे, वो GOC में हम घुस जाएंगे। तो अब ये बन गया, ये बन गया, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड भी होगा। तो अगर अगर मैं इसको देखूं, इसको भी देखूं,
तो अगर यहाँ से टूटा होगा तो यह इसमें एच एच, ठीक है, एच एच होगा, मतलब यहाँ पे किसी को लात नहीं मारा जा सकता है, बट एज कम्पेयर टू अगर तुम इसको देखोगे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या एच एच क्या बोल रहा हूँ, वही पाप पड़ेगा मेरे को, इसमें सीधा ओ सी एच थ्री बन जाएगा, ये वाला पार्ट होगा। बट इसमें देखो, जब इसमें ओ पे माइनस आएगा, तो इस पे रुको, उसको मैं जूम देता हूँ थोड़ा, मतलब तेल लेने के अभी, अगर ये यहाँ से टूटा तो बनेगा ओ पे माइनस, सॉरी ओ पे डॉट आएगा, तो यहाँ पे C5 C6 जो CH2 C6, भाई तुम देख मैनेज कर लेना थोड़ा, मैं फिर CH2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर अगर यहाँ पे ऐसा टूटा और यहाँ रेडिकल बन गया एक, और यहाँ एक रेडिकल बन गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO बॉन्ड बन जाएगा, इज इज स्टेबल, और ऑल्सो CH2 PH भी स्टेबल है, मतलब ऐसा कुछ हो ना, यहाँ बेंजीन होगा, बेंजीन पे CH2, बेंजीन मतलब बेंजीन पे CH2 रहेगा, ठीक है। तो वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कार्बोनेट पार्ट है, मतलब ये O का जो डॉट है, तो यहाँ पे O को रेडिकल को, यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो ये वाला, अगर बॉन्ड टूटा रेडिकल रेडिकल में, मतलब इक्वल इक्वल, मतलब इक्वल शेयरिंग हुआ, तो एक तो CO बॉन्ड बन जाएगा प्लस C6 SC2, ये जो CH2 जो भाई जहाँ ये स्टेबल है, वैसे ये पार्ट भी स्टेबल हो जाएगा। और फिर तुम इस सिमिलरिटी तुम इन दोनों को चेक कर लेना, जैसे इसमें लिखा हुआ है मैकेनिज्म, तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। ओके, लेट्स मूव टू लास्ट एंड फाइनल